1 इकाई में से 6 इकाई नहीं जाएगा और 2 दहाई में से भी 4 दहाई नहीं जाएगा। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे हासिल का घटाव। तो हासिल का घटाव क्या होता है? देखिए यहाँ बोर्ड पर एक उदाहरण है, 44 में से 28 को घटाना है। कैसे घटाएंगे? तो जैसे पहले घटाते थे, ऊपर वाला में से नीचे वाला घटाते हैं, तो 4 में से 8 घटाव करेंगे, तो 4 में से तो 8 घटाव नहीं होगा, लेकिन यहाँ 4 में से 2 घट जाएगा। तब क्या करेंगे? तो देखिए स्थानीय मान को ध्यान दीजिए, यह कहां पर है? ये है इकाई के स्थान पर और ये कहां है? दहाई के स्थान पर। तो घटाव क्या करना है? 4 इकाई में से 8 इकाई घटाना है और 4 दहाई में से 2 दहाई घटाना है। तो ये जब 4 इकाई में से 8 इकाई नहीं जाएगा तो इसके बगल में कौन चीज है? दहाई है। तो दहाई से एक उधार लेंगे, या इसी को बोलते हैं पैचा लेना, या अंग्रेजी में बोरो लेना। तो इससे एक लेंगे तो ये दहाई कितना बचेगा? 3 बच जाएगा। लेकिन ये जब दहाई यहां आएगा तो दहाई इकाई में बदल जाएगा। तो 10 इकाई का होता है 1 दहाई, तो 1 दहाई जब जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 इकाई। अब पहले से है 4 इकाई, तो कुल कितना हो जाएगा? 14 इकाई। तो ये 4 के बदला हो जाएगा यहाँ पर 14 इकाई, और ये 4 के बदला हो गया 3 दहाई। समझ गए? ये 4 हो गया 14 और ये 4 एक कम होकर हो गया 3। अब यहाँ पर घटाव कीजिए, तो 14 इकाई में से 8 इकाई घटाए करेंगे, कितना होगा? 4, और 3 दहाई में से 2 दहाई घटाएंगे तो 1। तो इस तरह हासिल का घटाव इसको कहते हैं कि जब ऊपर में से नीचे वाला अंक नहीं घटेगा तो बगल में से एक उधार लेते हैं या पैचा लेते हैं, उसी को बोलते हैं हासिल का घटाव। हाँ, एक दूसरा उदाहरण है, इसमें 3 अंकीय संख्या है, 728 में से 245 घटाना है। तो देखिए यहाँ 8 है और यहाँ 5 है, तो 8 में से 5 तो घट जाएगा। यहाँ कितना है? 2, और यहाँ कितना है? 4, तो 2 में से 4 तो नहीं जाएगा। यहाँ कितना है? 7, और यहाँ कितना है? 2, तो 7 में से तो 2 जाएगा। तो ये बीच वाला जो 2 है, इसमें से 4 नहीं जाएगा। तो जो पहले जैसे हम लोग करते थे, ये 2 छोटा है और 4 बड़ा है, तो इसके पहले वाला तो ये कौन सा स्थान है? तो ये था इकाई, और ये था दहाई, और ये था सैकड़ा। तो इकाई वाला अंक तो घट गया, 8 में से 5 जाएगा। दहाई में से अंक नहीं घट रहा है, तो इसके बगल में कौन है? सैकड़ा वाला। तो इससे एक लेंगे, लेकिन हम लोग क्या जान रहे हैं कि 10 दहाई तो 1 सैकड़ा। तो 1 सैकड़ा जब यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? 10 दहाई हो जाएगा, और ये 2 दहाई पहले से है, तो ये कितना हो जाएगा? 12 दहाई हो जाएगा। तो ये घटाव हो जाएगा इस तरह, 2 के बदला क्या हो जाएगा? 12, 8 तो यही रहेगा, और इसमें से 1 कम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और ये 2 क्या हो गया? 12 हो गया। अब घटाव करेंगे तो 8 इकाई में से 5 इकाई गया तो 3, 12 में से 4 गया तो 8, 6 में से 2 गया तो 4। तो इस तरह घटाव कर रहे हैं। यानी जब भी घटाव करना होगा, ऊपर वाला में से अगर नहीं घटेगा तो बगल वाला से लेंगे, और जब लेंगे तो वो जब देगा तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी दिया 1, लेकिन यहाँ जब आएगा तो बढ़ के हो जाएगा 10। तो पहले से जो अंक है उसमें जुट गया, तो 10 और 2 हो गया 12, और एक कम हो गया,
तो 7 था तो क्या हो गया 6। अब ये 8 में से 5 घटाव कर लिए, 12 में से 4 घटाव कर लिए, 6 में से 2 घटाव कर लिए, तो ये हो गया इस घटाव का आंसर। तो इस तरह हमको हर बार काट कर लिखने का जरूरत नहीं है, हम बिना काटे भी लिख सकते हैं। कैसे? तो मन में याद रखेंगे कि इसको 1 दे रहे हैं तो 2 को 1 दिए यानी सैकड़ा आया, तो क्या हो गया दहाई में 10 बढ़ गया तो 12 हो गया। तो जब भी हम बाएं से लेंगे तो दाहिने वाला में 10 जोड़ देंगे। समझ में आई बात? देखिए यहां पर एक दूसरा उदाहरण है 521 घटाव 346। ये है 1 इकाई के स्थान पर, 2 दहाई के स्थान पर और 5 सैकड़ा के स्थान पर। तो 1 इकाई में से 6 इकाई नहीं जाएगा और 2 दहाई में से भी 4 दहाई नहीं जाएगा, 5 सैकड़ा में से 3 सैकड़ा जाएगा। तो इसके पहले हम लोग एक अंक कम रहता था तो घटाव करते थे, यहाँ पर दोनों कम है, इकाई भी कम है और दहाई भी कम है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो जैसे पहले बना रहे थे ठीक वैसे ही बनाना है। इकाई कम है तो दहाई में से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 के बदला हो गया 11 और ये 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये 5 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ घटाव करके देखिए 11 इकाई हुआ, 6 घटेगा। यहाँ पर क्या है 1 दहाई है और यहाँ 4 दहाई है। तो जैसे यहाँ किए थे कि यहाँ कम था तो इससे लिए, तो यहाँ कम रहेगा तो इससे लेंगे, यानी 2 बार हम हासिल ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये 5 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 1 11 हो जाएगा और ये 11 है। अब घटाव करके देखिए 11 में से 6 गया 5, 11 में से 4 गया 7, 4 में से 3 गया तो 1। आई बात समझ में? तो जब भी कम होगा तो हम बाएं तरफ से ले सकते हैं। जब बड़े क्लास में जाइएगा तो ये 3 अंक ये है, 4 अंक ये घटाव होगा, तो यहाँ अगर कम होगा तो उसके बगल वाला से लेंगे। आई बात समझ में? तो इस तरह एक लंबा तरह से बना रहे हैं ना, बिना लंबा भी करके बना लेंगे। कैसे? अब मन में याद कीजिए, जैसे इसको घटाव कर रहे हैं 1 में से 6 नहीं जाएगा, 1 इससे लिए याद रहा, तो ये कितना होगा 11, 11 में से 6 गया तो 5, यहाँ 1 ले लिए तो कितना बचा 2 में से 1 कम हो गया तो 1 हुआ और इससे लिए तो 11 हुआ, 11 में से 4 गया तो 7, यहाँ कितना रहा 1 ले लिए हैं तो 4 में से 3 गया तो 1। तो जब अभ्यास कर लीजिएगा 2-3 सवाल इस तरह बनाइए, उसके बाद इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हासिल का घटाव, यानी जब हमको कम रहता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं उधार लेना, पैंचा लेना, या अंग्रेजी में बोलते हैं बोरो लेना। तो जब भी हम लेंगे तो कहाँ लेंगे, अपने से बाएं लेंगे। आज जैसे बाएं से लेते हैं तो लेंगे तो 1, लेकिन जो दाहिने तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्थान है इकाई का, ये है, देखिए ये है इकाई, ये है दहाई और ये है सैकड़ा। तो दहाई 1 जाएगा तो 10 इकाई हो जाएगा, सैकड़ा 1 जाएगा तो 10 दहाई होगा। वैसे ही 1000 1 जाता तो 10 सैकड़ा हो जाता। आई बात समझ में? तो देखिए एक लास्ट उदाहरण है 732 में से 354 घटाना है। तो इस बार काट कर नहीं लिखेंगे, मन में याद रखेंगे। देखिए 2 में से 4 नहीं जाएगा तो इससे 1 लिए तो ये कितना हो गया 12, 12 में से 4 गया 8, इससे 1 ले लिए तो कितना बचा 2, 2 में से 5 नहीं जाएगा तो इससे लेंगे तो यहाँ भी कितना हो गया 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7, यहाँ कितना बचा 1 ले लिए हैं तो 6, 6 में से 3 गया तो 3।
इस तरह मन में भी आप ले लेकर घटाव करेंगे। इसका अभ्यास कीजिएगा, अपने किताब का सभी सवाल को बनाइएगा। नेक्स्ट डे गुना कैसे होता है उसको बताएंगे। थैंक यू।